हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर मेनली 9 ग्लैंड्स हमको पढ़ने होते हैं, जिनमें से 2 ग्लैंड्स आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिनका नाम है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाले हैं वो आपसे कभी गलत नहीं होने वाले, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि जो डेली लाइफ में आप देखते हैं जो बीमारियाँ, उनसे रिलेट करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कौन से हार्मोन की कमी से क्या रोग होता है, किस हार्मोन की अधिकता से क्या रोग होता है, तो इन दोनों ही बातों पे हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो डक्ट नहीं होता, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास कोई भी ट्यूब या पाइप या डक्ट नहीं होता। तो इसीलिए जब ये अपना हार्मोन बनाते हैं तो सीधे किस में डाल देते हैं? ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं ये हार्मोन क्या होते हैं। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बहुत ही अल्प मात्रा में निकलते हैं और ये क्या कराते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन कराते हैं और उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। अब हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बनता कहीं और है और असर कहीं और दिखाता है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं कि ये बनता कहीं और है, असर कहीं और दिखाता है। ऐसा कैसे? जैसे हमारे शरीर में वृषण होते हैं। वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिनको इंग्लिश में हम टेस्टिस बोलते हैं। अब ये टेस्टिस क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में क्या करता है? पुरुषत्व को लाता है। पुरुषत्व मतलब शोल्डर चौड़े हो जाएंगे, सीना उनका चौड़ा हो जाएगा और जननांगों पे बाल आ जाएंगे और दाढ़ी मूछें निकल आएंगी। तो मान लीजिए ये जो वृषण है, इसने अपना हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ये ब्लड में डाल दिया। अब ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होगा, हर पार्ट में जाएगा, हर स्किन में जाएगा, हर सेल के पास जाएगा। मान लीजिए ये हमारे गाल की सेल है, ये हमारे दिल की सेल है, ये हमारे माथे की सेल है और भी बहुत सारी सेल्स हैं। ये हर सेल के पास जाएगा, लेकिन जो गाल की सेल है वही इस हार्मोन को रिसीव करेगी और वहीं पे दाढ़ी मूछें आएंगी, लेकिन और कोई सेल इसको रिसीव नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गाल की सेल है उसके पास इसको रिसीव करने का रिसेप्टर है और बाकी जो सेल्स हैं उनके पास इस हार्मोन को रिसीव करने का रिसेप्टर नहीं है। जब रिसेप्टर नहीं है तो यहाँ पे दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं, लेकिन हार्मोन जाता भी इनके पास जाता है, हर किसी के पास जाएगा, लेकिन इनके पास रिसेप्टर न होने के कारण यहाँ पे दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं, सिर्फ गाल के पास आती हैं। तो इसी तरीके से हार्मोन काम करते हैं। तो देखा, टेस्टोस्टेरोन बन कहाँ रहा है? हमारे वृषण में बन रहा है, लेकिन काम कहाँ दिखा रहा है? अपना दूसरी जगह दिखा रहा है। इसीलिए हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर कहते हैं। हार्मोन की खोज स्टार्लिंग ने की थी और इन्होंने सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा था? सिक्रेटिन। ये पूछा गया है तो आप इसको याद रखेंगे। हार्मोन की खोज स्टार्लिंग ने की थी और पहला हार्मोन खोजा गया था सिक्रेटिन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन कहाँ डालती हैं? सीधे ब्लड में डालती हैं। तो हार्मोन मिक्स्ड रहता है इन ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत हमें मेनली 9 ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं। ये 9 ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये तीनों की तीनों ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में होती हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी स्मॉलेस्ट है, पीनियल ग्लैंड ये भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो ऑप्शन आता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर आता है, लेकिन अगर ऑप्शन दिखे आपको पीनियल ग्लैंड का तो आप पीनियल ग्लैंड को
टिक करोगे। अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है तब आप पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक करोगे। है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों ही ग्लैंड कहाँ होती हैं? हमारे गले में होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड संख्या में 4 होती हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है। अब इसको कन्फ्यूज़न को हम क्लियर कर लेते हैं। हमारे शरीर में 2 तरीके की ग्लैंड हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। लेकिन अगर इन दोनों में भी बड़ा पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो आंसर होगा लीवर। लेकिन पूछा जाए सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। याद रहेगा। अब देखिए जो 6th है थाइमस ग्लैंड, वो कहाँ होती है? हमारे चेस्ट पर होती है। अगली है पेनक्रियास ग्लैंड, ये कहाँ होती है? ये उदर गुहा में होती है। एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ होती है? ये किडनी में होती है। अब किडनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं, इसीलिए ये संख्या में 2 होती हैं। नाइन्थ है गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं? ये प्रत्येक ह्यूमन में 2 होते हैं संख्या में, और ये कहाँ पर होते हैं? बिलो इंटेस्टाइन। बिलो इंटेस्टाइन मतलब आंतों के नीचे। मेल में इनको गोनाड्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस मतलब वृषण। और फीमेल में हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो ओवरी भी 2 होती हैं फीमेल में, मेल में टेस्टिस भी 2 होते हैं। तो इसीलिए जो गोनाड्स होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं ग्लैंड से रिलेटेड, जो एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जैसे थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये सेकंड स्मॉलेस्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब इसके बाद आने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी तो पीनियल है, लेकिन ऑप्शन में पीनियल दिखता है तो पीनियल को टिक करेंगे, नहीं तो पिट्यूटरी को करेंगे। थायराइड ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? एच शेप्ड ग्लैंड से जानते हैं, बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम इस तरीके से क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब इनको पढ़ेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ पर होती है? ये किडनी पर होती है, और ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, डू और डाई करो या मरो ग्लैंड, फ्लाइट एंड फाइट ग्लैंड, बॉडीगार्ड ग्लैंड, लाइफ सेविंग ग्लैंड, 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड। तो इतने सारे नाम हैं, ये सारे नाम आप याद रखोगे, कोई भी पूछ लिया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इनको किस नाम से जानते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, थर्मोमीटर ग्लैंड बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? इसको नाम जानते हैं हम मास्टर ग्लैंड, ये आप जानते भी होंगे। देखिए वह कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है? तो इसका आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के साथ घटता है? तो आंसर होगा थाइमस ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड। अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड ये क्या है? सबसे बड़ी, ये याद रखना, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर की, लार्जेस्ट। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 300 से 400 ग्राम होता है। और ये कहाँ पर होती है? हमारे गले में होती है, नेक में। अब एक बात याद रखेंगे, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया है कि एडम्स एप्पल किस से रिलेटेड होता है? तो एडम्स एप्पल क्या होता है? एडम्स एप्पल होता है टेंटुआ, जो लड़कों में आगे ये गले में बाहर की तरफ निकला रहता है, इसको टेंटुआ बोलते हैं। तो इंग्लिश में ही ये लिखा आया था, हिंदी में नहीं था। एडम्स एप्पल किस से रिलेटेड होता है?
तो ऑप्शन क्या होगा, उसका राइट आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड भी गले में होती है और ये एडम्स एप्पल भी वहीं होता है। तो याद रखिएगा, एडम्स एप्पल थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है ये हम देखते हैं। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड लैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में होती है। ये जो आपको ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है, ये थायराइड ग्लैंड है और ये कैसी होती है, बायलोब्ड होती है। इसके बारे में हम देखेंगे कि बायलोब कैसे होती है। लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स होती है, यहीं से साउंड जनरेट होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये आवाज़ कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से पैदा हो रही है, मेरे वॉइस बॉक्स से पैदा हो रही है, जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे ये थायराइड ग्लैंड होती है, उसके नीचे होता है ट्रैकिया, जहाँ से एयर जा रही होती है हमारे लंग्स में, फेफड़ों में। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लोब्स। थायराइड ग्लैंड 2 लोब से मिलकर बनी होती है। दीज 2 लोब्स आर जॉइंड बाय स्मॉल ब्रिजेस ऑफ थायराइड टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। तो देखिए, ये थायराइड ग्लैंड जो होती है, इसमें 2 लोब होते हैं, एक लोब और दूसरा लोब। ये दोनों लोब यहाँ मिडल पॉइंट, ये बीच में जुड़े होते हैं। इस जोड़ को हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इस्थमस को हम ऐसे ही इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस हिंदी में भी। हिंदी में इसका अलग से कोई नाम नहीं है। जब हम इसको काट कर देखते हैं तो ये एच आकार की दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको एच शेप ग्लैंड कहते हैं और बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई के आकार की होती है। लेकिन जब इसको कट करके देखेंगे तो ये एच आकार की दिखाई देती है। अब ये जो बटरफ्लाई ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है, इसमें थायराइड फॉलिकल सेल्स होती हैं, जो रेक्टेंगल की तरह दिखा रखी हैं, ये थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं। इन थायराइड फॉलिकल सेल्स के बीच में ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जैसे छोटे छोटे छोटी 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 ये बूंदियाँ हैं। इन बूंदियों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू। तो छोटी छोटी बूंदियों को इकट्ठा करके बूंदी का लड्डू बना एक बड़ा। ऐसे ही बहुत छोटे 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 अमीनो एसिड को इकट्ठा करके क्या बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो ये थायरोग्लोब्यूल प्रोटीन ये किसका बना होता है, ये टायरोसिन प्रोटीन, टायरोसिन अमीनो एसिड का बना होता है। कौन सा, थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो सेल्स होती हैं थायराइड सेल्स, इनके द्वारा ही थायराइड हार्मोन का स्राव होता है या बनता है। और ये थायराइड हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, T3 T4, दोनों को याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। थायराइड फॉलिकल सेल्स के बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं और इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन किसके बने होते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन टायरो अमीनो एसिड के बने होते हैं। अब ये क्या करता है, ये टायरोसिन क्या करता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है। अब ये आयोडीन कहाँ से आ गया बीच में, आयोडीन हमारे ब्लड में फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो ब्लड से आयोडीन लेकर टायरोसिन क्या बना देता है, थायराइड हार्मोन बना देता है। थायराइड फॉलिकल सेल्स खून से आयोडीन प्राप्त कर टायरोसिन के साथ मिलाकर थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है। तो ये सेल्स जो हैं, इन सेल्स के पास क्या था, टायरोसिन था। टायरोसिन क्या है, अमीनो एसिड है, जो किसके साथ रिएक्ट करता है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और ये थायराइड हार्मोन का निर्माण करती हैं। आयोडीन हमें नमक से मिलता है, याद रखिएगा, नमक में आयोडीन होता है।
बाबा रामदेव अपना ऐड करते हैं कि हमारे नमक में आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक है। टाटा नमक अपना कहता है वो आयोडीन युक्त नमक है। तो नमक में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। और ये जो हार्मोन है T3 T4, इनमें सबसे ज़्यादा जो हार्मोन बनता है वो T4 बनता है। T3 बहुत ही कम बनता है। अब इनको T3 T4 क्यों बोलते हैं? T4 का पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। T3 का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनाइन। जब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिलते हैं, जब 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल टायरोसिन के अमीनो एसिड के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? टायरो आयोडोथायरोनाइन। जब 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? T4 बनेगा, मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनाइन। अब हमारी बॉडी में ज़्यादा जो बनता है वो T4 बनता है। इसीलिए इसी हार्मोन को क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कौन करती है? थायरॉयड ग्लैंड करती है। तो याद रहेगा ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? T4 हार्मोन है। थायरॉयड ग्लैंड मेनली 2 हार्मोन का स्राव करती है। एक तो हो गया T4 और दूसरा हो गया कैल्सिटोनिन। तो सबसे ज़्यादा तो T4 ही रिलीज़ करती है और दूसरे नंबर पर करती है कैल्सिटोनिन। तो इसको भी अभी हम देखेंगे कैल्सिटोनिन का क्या कैसे काम है, लेकिन उससे पहले हम T3 एंड T4 के कार्य देख लेते हैं। T3 एंड T4 का कार्य क्या है? ये आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता करता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाओं के बनने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक रेट को। ये मेटाबॉलिक रेट को कैसे रेगुलेट करता है, इसको भी अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये वाटर बैलेंसिंग में काम करता है। हमारी बॉडी में वाटर को बैलेंस रखने का जो काम करता है वो क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इट रेगुलेट BMR रेट। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारी हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है। तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों को थायराइड हो जाता है, मतलब सिंपली वो बोलते हैं कि मुझे थायराइड की बीमारी है, तो आप उनको देखना कि उनके अंदर BP की भी शिकायत आ जाती है। BP की शिकायत क्यों आ गई? क्योंकि हृदय की गति को कौन नियंत्रित कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब या तो उनकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बन रहा होगा या थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बन रहा होगा, इसी वजह से। और थायराइड में हम ये भी देखते हैं कि वजन भी बढ़ने लगता है, तो वो भी अभी हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जिसे अभी हम मेटाबॉलिक रेट कह रहे थे? मतलब ऑक्सीजन का कंजप्शन, जो सेल्स ऑक्सीजन का कंजप्शन करती हैं, जो कोशिकाएं ऑक्सीजन का अवशोषण करने की जो दर है कि कितनी तेज़ी से ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर रही हैं, जितनी तेज़ी से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगी उतनी ही एनर्जी बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करती है ना। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ATP बनाएगा। ऑल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जब BMR रेट बढ़ेगा, जब BMR रेट बढ़ेगा तो सेल्स के पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज जब ज़्यादा टूटेगा तो एनर्जी ज़्यादा बनेगी। एनर्जी ज़्यादा बनने से हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाएगी और हीट ज़्यादा होने से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी का। इसीलिए हम इसको थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। किस हार्मोन से? थायरॉक्सिन हार्मोन से। अगला है कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। किसके कंपैरिजन में? थायरॉक्सिन हार्मोन के कंपैरिजन में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम की बात होगी। तो ये क्या काम करता है? कैल्शियम की मात्रा पर बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है? नेल्स में होता है, बालों में होता है,
हड्डी में होता है, दांत में होता है, खून में होता है, और भी जगह होगा, मैंने मेनली लिख रखा है। तो ये क्या काम करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन? हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो अधिक मात्रा का, याद रखना अधिक मात्रा का कैल्शियम है उसको हड्डी को ट्रांसफ़र करता है। तो ये क्या काम करता है? खून में जो अधिक मात्रा का कैल्शियम है उसको किसको दे देगा? हड्डी को दे देगा, हड्डी को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा? हड्डी का विकास होता है। तो क्वेश्चन आता है कि खून में कैल्शियम के लेवल को कौन कम करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। इट लोअर्स द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो उसी बात को इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा स्राव से कौन सी बीमारी होने वाली हैं और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारियां होने वाली हैं। तो हाइपोसीक्रेशन, हाइपोसीक्रेशन का मतलब है थायराइड हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे कमी से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अधिकता से पढ़ेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला है क्रिटिनिज्म, जिसको अवटु व मनता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की, याद रखना ये बच्चे में होता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, मतलब वो मंद बुद्धि हो जाता है जब उसकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। दूसरा है सिंपल गोइटर, जिसे हम गलगंड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में क्या होगा? थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसमें गले से बाहर दिखने लगता है, वो बहुत मोटी हो जाती है, तो ऐसा लगता है गला सूज गया है क्या। तो हार्मोन की कमी हो जाए या हार्मोन की अधिकता हो जाए, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट दोनों ही केसेस में होता है। सिंपल गोइटर में आयोडीन की कमी होती है डाइट में। अब आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम बनेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो फिर सिंपल गोइटर की बीमारी हो जाएगी। गोइटर इज़ कॉमन इन हिली एरिया। जो गोइटर होता है, जो गलगंड होता है, वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है? क्योंकि जो हिली एरिया होते हैं आर फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। जो समुद्री एरिया होता है वहीं पे तो नमक ज़्यादा मिलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ये हिली एरिया। हेंस द आयोडीन कंटेंट ऑफ द हिल सॉइल इज़ नेग्लिजिबल। तो जो आयोडीन का कंटेंट होता है, जो पहाड़ी वाली जो मिट्टी होती है वहाँ पे आयोडीन का कंटेंट ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। एज अ रिजल्ट, और उसका परिणाम क्या निकलता है? द फूड ग्रोन इन सच सॉइल ऑल्सो बिकम्स आयोडीन डेफिशिएंटी। तो वहाँ पे जो फसल पैदा होती है, जो ग्रो होती है, उसमें आयोडीन की कमी होती है, और उस फसल को या उस सब्जी को कौन खाता है? वहाँ के लोग खाते हैं, इसीलिए उनकी डाइट में आयोडीन की भी कमी होती है। मैक्सोडेमा, मैक्सोडेमा भी कमी से होता है। किसके? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। इसमें क्या होता है? फेस सूजा हुआ हो जाता है, स्वेलन फेस हो जाता है। ये मेनली फीमेल्स में होता है। इसमें क्या होता है? वज़न बढ़ जाता है, स्किन सूखी सूखी होती है, और लड़कियों का मासिक चक्र रुक जाता है, जिससे आगे चलकर लड़कियां क्या हो जाती हैं? बांझ भी हो सकती हैं। तो इसको याद रखिएगा कि मैक्सोडेमा में क्या होता है? लड़कियों का मासिक चक्र रुक जाता है। अब देखिए हैशीमोटो डिसीज़, ये भी कमी से होता है। इसमें क्या होता है? थायराइड फॉलिकल सेल्स डैमेज हो जाती हैं। जो थायराइड की सेल्स थीं, कोशिकाएं थीं, वो क्या होने लगती हैं? डैमेज होने लगती हैं, और धीरे धीरे ये जहर की तरह काम करने लगती हैं। इसको ठीक करने के लिए जब हम बाहर से जो दवाई लेते हैं
तो ये सेल्स क्या करती हैं, उनको भी ये डैमेज सेल्स जहर के फॉर्म में बदल देती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। किसको, हैशिमोटो डिसीज़ को सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। थायराइड का सुसाइड कर देती है ये। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपर सीक्रेशन। हाइपर सीक्रेशन मतलब स्राव अधिक होना, अधिकता से। अब हम अधिकता से देखेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होने वाला है। तो अधिकता से कौन सा रोग होता है, ग्रेव्स डिसीज़। हार्मोन अधिक हो जाए या हार्मोन की कमी हो जाए, ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो जाता है। ग्रेव्स डिसीज़ में क्या होता है, बीपी हाई होने लगता है और जो आईबॉल होती है, आँखों की पुतली होती है, वो बाहर की ओर आ जाती है। इस ग्रेव्स डिसीज़ को हम एक्सोपथेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। तो सिंपल गोइटर में क्या था, सिंपल गोइटर कह रहे थे, वो किसकी वजह से हो रहा था, कमी की वजह से हो रहा था। ये वाला जो गोइटर है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अधिकता से हो रहा है। तो ग्रेव्स डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सोपथेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वजन बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, अधिकता से ग्रेव्स डिसीज़ होती है जिसको हम एक्सोपथेल्मिक गोइटर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। यह थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर स्थित होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके जस्ट पीछे ये मिलेगी और ये संख्या में 4 होती है, 1 2 3 4। पैराथायरॉयड ग्लैंड संख्या में 4 होती हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करती हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। इस हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं, कोलिप्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और इस पैराथायरॉयड हार्मोन को हम क्या कहते हैं, कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। कैसे अपोजिट काम करता है कि जब खून में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई थी तो वो क्या कर रहा था, खून से हड्डी को ट्रांसफ़र कर रहा था। कौन सा हार्मोन कर रहा था, कैल्सिटोनिन हार्मोन। लेकिन हड्डी में जब कैल्शियम की अधिकता ज़्यादा हो जाएगी तो हड्डी से जो खून को ट्रांसफ़र करेगा कैल्शियम, वो कौन सा हार्मोन करेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन का अपोजिट काम करने वाला हार्मोन कहते हैं। जब बोन में, हड्डी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो तो ब्लड को ट्रांसफ़र करता है कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसीलिए क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको हाइपर कैल्सीमिया हार्मोन भी कहा जा रहा है। हाइपर कैल्सीमिया हार्मोन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है, इसीलिए हाइपर कैल्सीमिया हार्मोन कह रहे हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, इन दोनों को क्या कहा जाता है, काउंटर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इसीलिए इनको काउंटरएक्ट हार्मोन भी बोलते हैं। अब इस हार्मोन की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम की कमी हो जाएगी। किसके अंदर हो जाएगी, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होने को हम क्या कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया रोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।